हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। स्मृति ईरानी की बेटी की वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे पठान। ब्लैक फॉर्मल सूट पहने शाहरुख ने लूट ली शाम की महफिल, तो वहीं मौनी रॉय की साड़ी लुक ने लगाई इस पार्टी में आग। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल ईरानी हाल ही में 9 फरवरी 2023 को शादी के बंधन में बंधी है। शनेल ने अर्जुन भल्ला संग राजस्थान के जोधपुर शहर में खूबसूरत किले में 7 फेरे लिए हैं। शनेल और अर्जुन की शादी की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई हैं। वहीं शादी के बाद शनेल और अर्जुन का राजस्थान में ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया गया, जिसमें बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत के कई स्टार्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन इस पार्टी की महफिल जिसने सबसे ज्यादा लूटी तो वो थे पठान। जी हां, स्मृति ईरानी की बेटी शनेल ईरानी की ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी शामिल हुए थे। शनेल ईरानी के रिसेप्शन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें शाहरुख खान भी बिल्कुल किंग वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं। ब्लैक फॉर्मल सूट में शाहरुख वाकई काफी हैंडसम दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि शाहरुख खान स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी के खास दोस्त हैं। दोनों के बीच करीब 30 साल से दोस्ती है। तो वहीं आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि स्मृति ईरानी की बेटी शनेल ईरानी का नाम भी शाहरुख खान ने ही रखा है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि शाहरुख शनेल के कितने करीब है, तभी तो वो उन्हें शादी की बधाई देने के लिए मुंबई से राजस्थान पहुंच गए। वहीं शाहरुख के अलावा शनेल की रिसेप्शन पार्टी में मौनी रॉय भी अपने पति सूरज नंबियार के साथ पहुंची थी। बता दें कि मौनी रॉय ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी यानी स्मृति ईरानी की बेटी का किरदार निभाया था। दोनों अब भी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए स्मृति की खुशी में शामिल होने मौनी अपने पति संग पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने हरे रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो हमेशा की तरह काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी के पति का किरदार निभा चुके रोनित रॉय भी अपनी पत्नी नीलम के साथ इस पार्टी में पहुंचे। उन्होंने इस रिसेप्शन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वो स्मृति ईरानी, रवि किशन और अपनी पत्नी के साथ पोज दे रहे हैं। वहीं अब जब क्योंकि सास भी कभी बहू के सभी स्टार कास्ट का इस पार्टी में रियूनियन हुआ, तो भला इस शो के प्रोड्यूसर इस पार्टी में आने से कैसे पीछे रहती। जी हां, हम बात कर रहे हैं एकता कपूर की, जो स्मृति ईरानी की बेटी के रिसेप्शन में अपने पिता दिग्गज एक्टर जितेंद्र के साथ पहुंची थी। वहीं बात दुल्हन बनी शनेल की लुक की करें तो अपने रिसेप्शन के दौरान नई दुल्हन बनी शनेल ने ब्लू डिजाइनर साड़ी पहने काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मां स्मृति ईरानी लाल बनारसी साड़ी में काफी जच रही हैं। गौरतलब है कि स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी की शादी राजस्थान के खिमसर फोर्ट में बेहद धूमधाम से की है। इस शादी में कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और दिग्गज नेताओं ने भी शिरकत की थी। शनेल और अर्जुन भल्ला की शाही शादी में मेहमानों का स्वागत राजस्थान के पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। शाही अंदाज में अर्जुन की बारात खिमसर फोर्ट के अंदर ही निकल गई। स्मृति ईरानी ने दामाद का जोरदार स्वागत किया। फोर्ट में जमकर इस दौरान आतिशबाजी भी हुई। ढेर सारी विंटेज कारें भी देखी गई। बता दें कि शनेल ईरानी जुबिन ईरानी और उनकी पहली पत्नी मोना ईरानी की बेटी है, लेकिन शनेल अपनी सगी मां नहीं बल्कि पिता की दूसरी बीवी स्मृति ईरानी के साथ ही रहा करती थी। शनेल भले ही स्मृति की अपनी बेटी नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी ने उन्हें अपने दोनों बच्चों जोहर और जोइश जैसे ही प्यार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। यूं ही खास नहीं है सिड कियारा की शाही शादी का जोड़ा। 200 कारीगरों ने 6700 घंटों में बनाया था ये रॉयल आउटफिट। सोने की तार से हुई कढ़ाई तो मनीष मल्होत्रा ने दिया था स्पेशल टच। जी हाँ, बॉलीवुड के शेरशाह कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की रॉयल वेडिंग को 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इनकी शाही शादी के चर्चे अभी तक बी टाउन में सुर्खियां बटोर रहे हैं। और वैसे ऐसा होगा भी क्यों नहीं भाई, राजसी ठाट बाट से जहां इस जोड़े ने जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में 7 फेरे लिए, तो जिस जोड़े में ये कपल दुल्हा दुल्हन बने वो भी अपने आप में कम खास नहीं है। आखिर कियारा सिद्धार्थ की रॉयल वेडिंग ड्रेस को तैयार करने में 200 कारीगरों का हाथ जो है। जी हाँ, सेलिब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने स्पेशल कलेक्शन में से सिड कियारा का वेडिंग आउटफिट डिजाइन किया था।
वहीं अब इनके वेडिंग लुक को लेकर कुछ और डिटेल्स भी सामने आई है, जिसमें पता चला है कि आखिर किस तरह से दुल्हा दुल्हन की शादी के जोड़े को खास तरह से तैयार किया गया। दरअसल डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इस न्यूली वेड कपल की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने बताया है कि सिड और कियारा की शादी का जोड़ा बनने में 200 कारीगरों ने 6700 घंटे खर्च किए। अब अगर आप गौर फरमाएंगे कि 6700 घंटे करीब 280 दिन होते हैं, जो कि लगभग 9 महीने का वक्त है। ऐसे में जाहिर है कि सिद्धार्थ कियारा ने अपनी तैयारी की शादियां काफी समय पहले ही कर ली थी, तभी तो उनकी शादी के जोड़े को बनकर तैयार होने में आधे साल से भी ज्यादा का समय लग गया। अब जब बात इनके स्पेशल वेडिंग ड्रेस की हुई है, तो क्यों ना हम आपको कुछ बारीकियां भी बताते चले। सिद्धार्थ की दुल्हनिया कियारा ने रेड, व्हाइट, गोल्डन सब रंगों को छोड़कर अपनी शादी के जोड़े के लिए गुलाबी रंग को चुना। कियारा के एम्प्रेस रोज लहंगे में बारीक कढ़ाई भी की गई थी। गोल्डन और सिल्वर रंग के 30,000 असली क्रिस्टल भी इस लहंगे में लगाए गए थे। साथ ही इस लहंगे में रोमन आर्किटेक्चर की एम्ब्रॉयडरी भी की गई थी। लहंगे के साथ कियारा ने मैचिंग हैवी एम्बलिश्ड चोली और शाइन दुपट्टा ओढ़ रखा था। वहीं ब्राइड कियारा को रॉयल लुक देने के लिए मनीष ने 2 लेयर डायमंड नेकलेस भी तैयार किया था। मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन से रेयर जेमिनन एमरल्ड ग्रीन स्टोन स्टडेड डायमंड नेकलेस के साथ उन्होंने मैचिंग झुमके और मांग टीका भी पहना था। कियारा के ब्राइडल लुक में ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न टच देने के लिए मनीष ने पूरी जी जान लगा दी। तो दूसरी ओर कियारा के दूल्हे सिद्धार्थ ने भी मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन की ही मेटेलिक गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी, जिसमें मनीष के क्लासिक टच और हाथी दांत के धागे का काम हुआ था। सिड ने अपने ग्रूम लुक को पोल्की ज्वेलरी रानी वाला 1881 के साथ पूरा किया था, जिसमें बेहद माहिन अनकट डायमंड जड़े हुए थे। सिद्धार्थ ने गोल्डन पगड़ी पहनी हुई थी, जिसके साथ उन्होंने एक डायमंड ब्रॉच भी पहना था। ब्यूरो रिपोर्ट E24। साथ निभाना साथिया की लैपटॉप को पानी से धोने वाली गोपी बहू याद है आपको? जी हाँ, वही डरी सहमी सी रहने वाली गोपी बहू, जिसके भोलेपन और मासूमियत ने सभी को अपना दीवाना बना लिया था। हम बात कर रहे हैं साथ निभाना साथिया की ओरिजिनल गोपी बहू यानी कि जिया मानेक की। 18 फरवरी को जिया मानेक का जन्मदिन होता है। अपनी क्यूटनेस के लिए फेमस जिया मानेक का जन्म 18 फरवरी 1986 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। जिया गुजराती फैमिली से आती हैं। अपने पहले ही सीरियल से जिया मानेक ने घर घर में अलग पहचान बना ली थी। साथ निभाना साथिया शो में जिया ने बेहद सीधी और संस्कारी लड़की का किरदार निभाया था। गोपी बहू के किरदार के लिए उनकी काफी तारीफ भी हुई थी। उन्हें शो में इतना सीधा दिखाया गया कि वो लैपटॉप ही पानी से धो देती थी। इस सीन को लेकर मीम आज भी वायरल होते हैं। हालांकि लैपटॉप पानी से धोना भले ही सीरियल की स्क्रिप्ट थी, लेकिन जिया असल जिंदगी में भी तमाम गलतियां कर चुकी है, जिसकी वजह से उनका चमचमाता करियर उनकी एक गलत फैसले के भेंट चढ़ गया था। तो चलिए आज आपको बताते हैं आखिर आजकल कहां है साथ निभाना साथिया की गोपी बहू यानी कि जिया मानेक। दरअसल भोली भाली गोपी बहू बनकर जिया जब दर्शकों के दिलों पर राज कर रही थी, तभी उनका नाम विवादों से भी जा जुड़ा था। हुआ ये कि साथ निभाना साथिया सीरियल करने के दौरान ही जिया ने गोपी बहू की छवि को तोड़ने के लिए स्टार प्लस के राइवल चैनल कलर्स पर झलक दिखला जा डांस शो साइन कर लिया, जिसकी वजह से उनका साथ निभाना साथिया के मेकर्स के साथ विवाद बढ़ गया था। बात इतनी बढ़ गई कि जिया को इस शो ही छोड़ना पड़ गया था, जिसके बाद जिया की जगह इस शो में देवलीना भट्टाचार्य जी को गोपी बहू के लिए साइन कर लिया गया था।
लेकिन अफसोस झलक दिखलाजा से जिया को कोई फायदा नहीं मिला। वो शुरुआती हफ्तों में ही शो से आउट हो गई और साथ निभाना साथिया जैसे सुपरहिट सीरियल भी हाथ से चला गया। इसके बाद जिया ने जीनी और जूजू और मनमोहिनी जैसे शोज में भी काम किया, लेकिन गोपी बहू जैसा फेम उन्हें दोबारा कभी नहीं मिल पाया। वहीं जिया का नाम कंट्रोवर्सी में तब छाया जब अप्रैल 2012 में वो एक फेमस हुक्का रेस्टोरेंट में अपनी मां और कुछ दोस्तों के साथ डिनर के लिए गई थी। तभी वहां पुलिस ने रेड मार दी थी। उस पुलिस रेड में जिया बाल बाल बची थी। पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि जिया और उनके दोस्त हुक्का रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे, जिसकी वजह से उन्हें बिना कोई जुर्माना भरे जाने दिया था। हालांकि हुक्का बार कंट्रोवर्सी ने जिया की छवि को काफी नुकसान भी पहुंचाया था। इसके बाद जिया को काम मिलना भी कम हो गया। आखिरी बार वो 2019 में मनमोहिनी सीरियल में नजर आई थी। हालांकि जिया भले ही इन दिनों छोटे पर्दे से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी सक्रिय रहती हैं। वो अक्सर फैंस के साथ अपनी हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।